किसान तो परेशान है, किसान तो कर्जे में है, किसान तो अपने बेटे बेटी को पढ़ा नहीं पाता है, समय से पैसा नहीं कि शादी कर पाता है। वो क्या बात करते हैं, वो एक मंदिर बनाने के लिए 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। हम कहते हैं एक जेएनयू क्यों नहीं बनवा देते, एक जेएनयू जैसा अंबेडकर के नाम पे, सावित्रीबाई फुले के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनवाने की बात करते हैं। और किसानों के हित की बात, न नौजवानों की बात करते हैं, न किसानों की बात करते हैं। वो किसी की बात नहीं करते हैं, वो कील ठोकने का काम करते हैं। आप जरा बताइए, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आजादी के 70 साल बाद रोड पे किसानों के लिए कील ठोकवा रहे हो, कह रहे हैं किसानों की बात करते हैं। कैसे मान लीजिए 11-12 बार तमाम राउंड की बातें हुई, कहाँ बातचीत करने, यदि बातचीत क्या करना है, यदि किसी बातचीत करने की बात रहती तो कील ठोकवाते, वो लाल किले पे अपने लोगों को भिजवा के इसमें विध्वंस डालते। कितना शांतिपूर्ण तरीके से 2 लाख ट्रैक्टर गए और आंदोलन हुआ, और जाके उन्हीं के लोगों का नाम आ रहा है कि उन लोगों ने क्या झंडा को मार दिया। नैतिकता के आधार पे, किसानों की बोली के आधार पे यदि मोदी के अंदर हैसियत और हिम्मत है तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस देश की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए किसानों के पक्ष में, और बिल वापस कर देना चाहिए। हमारे साथ यूपी बॉर्डर पे जो है किसान भाई मौजूद हैं। पूर्वांचल और बिहार का एक फेमस डिश है लिट्टी चोखा, और गले में ये पहन कर के आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्या चोखा भी लेकर के आए हैं, सिर्फ लिट्टी लेकर के आए हैं, और लिट्टी लेकर आए हैं तो किस लिए लेकर के आए हैं? क्या नाम है सर आपका? संजय तो मेरा नाम है, मैं गोरखपुर से हूँ, और लिट्टी चोखा मैंने दोनों बनाया था, लेकिन चूंकि चोखा खराब खा गए क्या? नहीं, चोखा खराब हो जाएगा रखने से, ये मैं कल से लेके आया हूँ, कल ही का मैं आया हुआ हूँ, तो उसको मैंने कल का ही है। हाँ जी, कल का ही, कल मैं आया था, कल से लेके आया हूँ, और लिट्टी कल का ही। और लिट्टी इसके पीछे मंशा ये है कि जैसे किसानों का गेहूं के सवाल है, गेहूं का सवाल एमएसपी तो सरकार ने कोई निर्धारित किया नहीं, 3 कानून की बात करती है, और तीनों कानून बिल वापस कराने के लिए और लागू कराने की मैं बात करने आया हूँ। चूंकि कहना चाहता हूँ कि जैसे आप 15 रुपये किलो के हिसाब से आलू मिलता है आज की डेट में, और जब वही चिप्स के रूप में कंपनियों में जाता है तो वो 15 रुपये में 1 पाउच मिलता है, तो यदि किलो के हिसाब से देखेंगे तो वो 300 रुपये किलो पड़ेगा। यही हाल गेहूं की होने जा रही है। गेहूं का सरकार एमएसपी रेट राइट नहीं कर रही है, सरकार कानून में बदलाव ये कर रही है कि जो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, वो स्टोर कर लें और स्टोर करने के बाद बेचें। यदि स्टोर करेंगे और वो बेचेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका दाम 190 के आसपास पहुँच जाएगा। आप लोग बार बार जो ये कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून जो हैं वो काले बिल हैं, अब तोमर जी जो है कृषि मंत्री जो ये कह रहे हैं कि मैं तो 2.5 महीने से पूछ रहा हूँ कि इस बिल में काला क्या है। काला यही है कि काला बाजारी है, जैसे वो आपसे तो पूछ रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो इस बात को जानते हैं कि काला क्या है। ये बताइए, यदि हमारे गेहूं को स्टोर कर लेंगे वो बड़े उद्योगपति और अपने मन से बेचेंगे, अपने हिसाब से बेचेंगे, 50% के बाद 90% तक वो उनको छूट है कि वो बेच सकते हैं, और 100% होंगे तब सरकार उनको टोकेगी। वो भंडारण कर लेंगे तो आपदा के समय और युद्ध के समय भंडारण पे छापा पड़ेगा, उसके ओपन रहेगा। तो काला बाजारी, काला कानून, वो काला की बात करते हैं, वो काला बाजारी कराना चाहते हैं। काला हमसे पूछ रहे हैं, काला बाजारी करने का उनका तरीका है। वो काला बाजारी, काला की बात काला बाजारी से है। यदि काला बाजारी होगी, यदि ये गेहूं, धान और जो छोटे छोटे तिलहन या जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी अनाज है वो काला बाजारी होगी, यदि उसमें जाएगा तो। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे दिल में किसान बसते हैं और उनका गांव बसता है, जाहिर सी बात तो हम गलत। अच्छा ये बताए, मोदी जी कहते हैं उनके दिल में किसान बसता है। अरे मोदी जी के दिल में तो उनकी ना पत्नी बसती है, उनकी बीबी, उनकी माँ काम करती थी तो, और बीबी को छोड़कर किसानों को दिल में बसने की बात कहते हैं। मैं कैसे मान लूं? यदि किसानों को दिल में बसाने की बात करते तो इस देश का किसान आगे बॉर्डर पर धरना दे रहा है, शहीद हो चुका है, और बिल वापस कर देते। वो किसानों के हित में सोचते तो बिल वापस कर देते। वो किसानों के हित में कभी नहीं सोचते हैं, न किसानों के दिल में बसते हैं। यदि बसते वो अपने मन की बात करते हैं, क्यों नहीं किसानों के मन की बात करते हैं? आज किसानों के मन की बात होनी चाहिए। कह तो रहे हैं कि लगातार 6 सालों से जो है किसानों की आय दुगुनी करने के लिए हम बार। आप बता दीजिए कौन सा दुगुनी आय कर दिए? आप ही बता दीजिए ना, कौन सा आय दुगुनी कर दिए? आय व्यापारियों की दुगुनी कर दिए। जैसे जियो को उन्होंने नोटबंदी के पहले लॉन्च करा दिया और उनको दूना कर दिए। एक रामदेव जी बाबा, उनको दूना कर दिए, वो व्यापारियों को दूना कर दिए। किसानों के बारे में क्या किए? किसान तो परेशान है, किसान तो कर्जे में है, किसान तो अपने बेटे बेटी को पढ़ा नहीं पाता है, समय से पैसा नहीं कि शादी कर पाता है। वो क्या बात करते हैं, वो एक मंदिर बनाने के लिए 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। हम कहते हैं एक जेएनयू क्यों नहीं बनवा देते, एक जेएनयू जैसा अंबेडकर के नाम पे, सावित्रीबाई फुले के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनवाने की बात करते हैं।
और किसानों के हित की बात न नौजवानों की बात करते हैं न किसानों की बात करते हैं। वो किसी की बात नहीं करते हैं, वो कील ठोकने का काम करते हैं। आप जरा बताइए, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आजादी के 70 साल बाद रोड पे किसानों के लिए कील ठोकवा रहे हो, कह रहे हैं किसानों की बात करते हैं? कैसे माने किसानों की बात करते हैं भाई? यदि किसानों की बात करते तो टिकैत जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आंदोलन करके फूल लगाने का काम किया और उन्होंने कील लगाने का काम किया। कैसे वो अपने मन की बात करते हैं, किसानों के मन की बात नहीं करते। आज चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। चक्का जाम करने का आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, टिकैत जी द्वारा ये हुआ कि आंदोलन प्रदर्शन होगा, वो यूपी और दिल्ली और उत्तराखंड में नहीं होगा। प्रदर्शन करके सांकेतिक, ताकि वो चाहते हैं, जो सरकार चाहती है कि किसानों को बदनाम करे, और किसान चाहते हैं कि हम ईमानदारी से अपना काम करें। हमारा असहयोग आंदोलन है, गांधीवादी तरीका है कि हम शांति प्रिय तरीके से इस काम को मुकाम तक पहुंचाए। इसलिए कि आंदोलन एक दिन का नहीं है, ये आंदोलन महीनों, अभी तो आप महीनों चलाई दिए, 75-76 दिन होगी आसपास। ये आंदोलन साल भर चल सकता है। जब तक ये सरकार बिल वापस नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो हम अहिंसात्मक आंदोलन, गांधीवादी तरीके से आंदोलन, धरना प्रदर्शन जो भी हम लोग कर रहे हैं, इस माध्यम से कर रहे हैं कि सरकार के कान पे जुड़ेंगे और किसान बिल वापस हो और एमएसपी लागू करे। सरकार करने के लिए तैयार है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि आप एक फोन कॉल की दूरी है, आप लोग बातचीत ही नहीं। अच्छा, आप बताइए, 11-12 बार तमाम राउंड की बातें हुई, कहाँ बातचीत कर रहे हैं? यदि बातचीत क्या करना है, यदि किसी बातचीत करने की बात रहती तो कील ठोकवाते, वो लाल किले पे अपने लोगों को भिजवा के इसमें विध्वंस डालते। कितना शांति तरीके से 2 लाख ट्रैक्टर गए और आंदोलन हुआ, और जाके उन्हीं के लोगों का नाम आ रहा है कि उन लोगों ने किया, झंडा को मर दिया। नैतिकता के आधार पे, किसानों की बोली के आधार पे यदि मोदी के अंदर हैसियत और हिम्मत है तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस देश की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए किसानों के पक्ष में, और बिल वापस कर देना चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, हम मारेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं। लगता क्या है, भविष्य कोई नहीं जानता। हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करते रहेंगे। जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और बिल वापस करा के ही जाएंगे, नहीं तो इनकी सरकार बदल के जाएंगे। क्या लगता है, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं, कितने किसान और आपके साथ आए हैं? देखिए, यहाँ किसान बारी बारी से आते रहते हैं। हम तो मैं सिर्फ अकेले आया हूँ, लेकिन और लोग रोज आते हैं, जाते रहते हैं। बहुत लोग आए हैं, लेकिन राउंड फिगर में ट्रेनों से आते हैं। फिर 2-3 घर से बना के? हाँ, मैं गोरखपुर से बना के लेके आया था। ट्रेन से आए थे? जी, ट्रेन से आए थे। हाँ, ट्रेन से ही आए थे। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बहुत शानदार है, और मुझे इस बात का गर्व है कि टिकैत जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि पूरे देश की नजर है। और मैं मानता हूँ कि किसान पास है और सरकार फेल है। सरकार फेल है, किसान पास है, और मन की बात, किसान के मन की बात पूरे देश तक जा रही है, पूरी दुनिया में जा रही है। और सब लोग जानते हैं कि जब तक बिल वापस नहीं होगी, वो बराबर लाठी के दम पर, गोली के दम पे, वो कोरोना का काल दिखा के मंदिर बनवाने का काम। ये बताइए, संविधान में कहीं है क्या कि कोई सरकार मंदिर बनवाएगी? लेकिन नहीं, वो दबंगाई से कोई काम कर रहे हैं और फर्जी तरीके से 2-2 उद्योगपतियों को खड़ा कर लिए। इस देश की करोड़ जनता के दिल में बसने की बात नहीं सोचते हैं। इसलिए किसान उनको यहाँ से वापस भेजेगा। किसान तभी जाएगा जब बिल वापस होगा, और नहीं तो मोदी जी वापस जाएगा। हाल अभी रहने वाले हैं यहाँ पे? जी, हम रहेंगे लगातार, जब तक आंदोलन रहेगा, जब तक बिल वापस नहीं होगा, मैं तब तक रहूंगा यहाँ। चलिए, ठीक है। तो हमारे साथ एक किसान भाई मौजूद हैं जो कि बिहार और पूर्वांचल की जो है फेवरेट एक डिश मानी जाती है लिट्टी चोखा। हालांकि लिट्टी जो है गले में टांग करके पिछले 2 दिनों से है यहाँ पर आए हुए हैं, और किसानों की हक की लड़ाई जो है वो यहाँ पे बैठ करके संघर्ष कर रहे हैं, और घूम घूम के जो है किसानों की पक्ष की बात कर रहे हैं, किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हुए हैं। हालांकि किसानों का आंदोलन है दिन प्रतिदिन जो है तेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन टिकैत जी का साफ तौर पर कहना है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो वही सेम चीज़ जो है किसान भी अब बैठे बैठे ये चीज़ कह रहे हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। फिलहाल कहते हैं जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा DSO न्यूज़। धन्यवाद।